फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, ये जो इंग्रेडिएंट्स आज आप देख रहे हो, इससे हम बना रहे हैं शेज़वान पनीर सिज़लर विद राइस एंड नूडल्स। नूडल्स हमारे बॉयल हो रहे हैं, राइस हमने पहले से ही बॉयल करके रखे हैं। कुछ हमने ये फ्रेंच फ्राई शेप में पोटैटोज़ और बीन्स काट के रखे हैं। ये हम बनाएंगे मैंगो शेक। ये हमारा रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर द शेज़वान ग्रेवी। ये बॉयल्ड राइस हैं, ये कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स और पनीर है। इनको हम मैरिनेट करेंगे स्टिक्स में और स्टर फ्राई करेंगे। और ये हमारी पत्ता गोभी की कुछ लेयर हमने निकाली हैं। देखिए नूडल्स भी हमारे बॉयल होके रेडी हो गए हैं। अब बना लेते हैं मैंगो शेक विद रोज़ फ्लेवर। इसके लिए हम हाफ़ मैंगो लेंगे, 1 ग्लास दूध लेंगे और हाफ़ ग्लास में हम थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करेंगे या रूह अफ़ज़ा भी आप मिला सकते हैं। ये हम मिक्सी में हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया है। इसको अब हम एक ग्लास में पोर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारे खाने के टाइम पे हमें ठंडा मिल जाए। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर आपको ऐड करना है रोज़ को, तो ऊपर से थोड़ा डाल दीजिए। अब ये जो कच्ची सब्जियां हैं इनको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसमें से 2 स्पून हम मैरिनेशन में मिक्स करेंगे और बाकी हम कढ़ाई में फ्राई होने के लिए शेज़वान सॉस के लिए रख देंगे। अब हम इस सारी सब्जियों को जो मैरिनेट हमने जो करा है विद ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, शेज़वान मसाला, हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर और जो पेस्ट हमने जिंजर गार्लिक अनियन और टमाटो का बनाया था 2 स्पून हमने वो भी इसमें मिक्स कर लिया है। तो इनको हम रेडी करके एक साइड पे रख देंगे, स्टिक्स में लगा देंगे। जो शेज़वान सॉस हम बना रहे हैं उसमें हमने जिंजर गार्लिक टमाटो अनियन का पेस्ट बना के कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं हम। और ये देखिए हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ और बीन्स थे वो भी हमने रेडी कर लिए हैं। और ये हमारा शेज़वान सॉस रेडी हो रहा है एक तरफ। उसी ऑलिव ऑयल में हमने ये जो स्टिक्स बनाई थी ये पनीर की, ये भी हमने शास्लिक स्टिक्स जो बनाई हैं उसको फ्राई कर लेंगे उसी ऑलिव ऑयल में। उतने में ही हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट डीप फ्राइंग। ये हमने कुछ हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर में। और सब्जियों में भी ये जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हैं इनमें भी हम सॉल्ट एंड पेपर डाल देंगे। अब हम ये जो कास्ट आयरन की जो प्लेट है इसको हम हीट करेंगे और केयरफुली हैंडल करेंगे इसको। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, हमें सिर्फ इसको अभी असेंबल करना है। शेज़वान सॉस में हमने 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके ऐड किया था और उसकी ग्रेवी बना ली थी। अब ये पत्ता गोभी की कुछ लेयर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे और थोड़ा उसके ऊपर बटर लगाएंगे। और अभी से ही इसने हल्का हल्का सिजल करना शुरू कर दिया है बिकॉज कास्ट आयरन की प्लेट बहुत गर्म हो जाती है। अब इसके ऊपर जो हमने राइस को बटर और हर्ब में स्टर फ्राई किया था उसको लेयर को बेस में हम उसकी लेयर लगाएंगे। दूसरी साइड पे हम जो नूडल्स हैं उनको सेट करेंगे। नूडल्स भी हमारे रेडी टू कुक ईट हैं एंड इसको भी हमने ऑलिव ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था एंड देयर इज़ नो वाटर इन इट। इसी के ऊपर हमने जो शास्लिक स्टिक्स बनाई थी वो रख देंगे और फ्रेंच फ्राइज़ और बीन्स की जो स्टिक्स हमने बनाई थी वो भी ऊपर सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो शेज़वान ग्रेवी बनाई है या सॉस आप इसको कह सकते हैं, इसको अच्छी तरह से ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। इसके अंदर हमने चिंग्स सीक्रेट का शेज़वान मसाला ऐड किया था। अब 1 चम्मच बटर हम प्लेट की बेस पे डालेंगे फ्लैम्बे करने के लिए एंड वी हैव टू बी केयरफुल विद इट। अगर फ्लैम्बे नहीं भी होता तो जो इसका
बटर बर्न करने का जो धुआं उठता है उससे इसका एक बहुत स्पेशल फ्लेवर इसमें ऐड हो जाता है। गैस को आप बंद रखिएगा जब आप ये सब कर रहे हो। अब केयरफुली इसको एक हैवी चिमटे से उठा के सिजलर प्लेट में सेट कर देंगे। एंड नाउ इट इज़ रेडी टू लिफ्ट एंड टेक टू द डाइनिंग टेबल। थोड़ा सा बटर और ऐड कर देंगे, थोड़ा और उसका धुआं उठेगा तो टेस्ट बेटर होगा। नाउ वी आर रेडी टू सर्व इट with mango shake।